Hello friends, this is Deepak Singh and on behalf of AQ Bias, today we'll be discussing the topic of Fukuoka Prize. इसके बारे में आपने हिंदू के न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा. रिसेंटली एक आर्टिकल आया था and you must have seen this article that noted journalist by the name of P. Sainath has been selected for the Fukuoka Grand Prize. So ये जो Fukuoka Grand Prize है इसके लिए इनको यहाँ पे नॉमिनेट करा गया है along with two other person. तो फ्यूकोका प्राइज के अंदर 3 कैटेगरीज हैं. एक है अकेडमिक, एक है ग्रैंड प्राइज और तीसरा है आपका आर्ट एंड कल्चर के लिए. तो ये आपका हिंदू न्यूज़पेपर में आर्टिकल आया था, तो इसी के बारे में डिटेल में पढ़ लेते हैं. कुछ पॉइंट्स तो यहाँ से ही इस आर्टिकल से निकल जाएंगे. उसके बाद हमने कुछ एडिशनल रिसर्च भी करी है, मैंने और मेरी टीम मेंबर्स ने. यहाँ पे फ्रेंड्स मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि इस आर्टिकल में एक एरर है. हिंदू न्यूज़पेपर में जो आर्टिकल आया था इसमें लिखा था कि 11 Indians have received the prize so far, but that is wrong. In fact, 13 Indians have received the prize. So जो हमने रिसर्च करी है उसके अकॉर्डिंग 13 Indians है. So ये incorrect है ये information. Again, as I told you that we follow this 3C approach. We cover the topic in a comprehensive manner, yet concise and current oriented, and we do a lot of research apart from the referring the Hindu newspaper article. So ये नहीं कि जो हिंदू में आया है तो हम उसको अपना ग्रंथ मान के चलने की, कॉन्स्टिट्यूशन मान के चलने की भाई इसमें कुछ गलत नहीं हो सकता, इसमें भी एरर हो सकते हैं यहाँ पे. तो वो 13 इंडियंस ने आज तक इस प्राइज़ को रिसीव करा है. तो पहले मैं आपको बताऊंगा कि फ्यूकोका प्राइज़ क्या होता है, फिर पी साइनाथ के बारे में मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन बताऊंगा और साथ में फिर फ्यूकोका है क्या, कहाँ पे लोकेटेड है, तो उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन बताऊंगा. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द आर्टिकल. सो पी साइनाथ जर्नलिस्ट जो एक जर्नलिस्ट है, नोटेड जर्नलिस्ट है, खासकर रूरल अफेयर्स में, तो इनको ग्रैंड प्राइज मिला है. सो टोटल 3 रिसिपिएंट्स हैव बीन गिवन द प्राइज, हैव बीन अनाउंस फॉर द 2021 प्राइज. सो ग्रैंड की जो कैटेगरी है उसमें मिला है पी साइनाथ को. देन अपार्ट फ्रॉम हिम फॉर आर्ट एंड कल्चर अकेडमिक प्राइज जो है वो किशिमोतो मियोको ऑफ जापान को मिलेगा. एंड जो आर्ट एंड कल्चर की कैटेगरी में जो अवार्ड है दैट विल गो टू प्रबदा योन ऑफ थाईलैंड. तो इनको ये अवार्ड मिलेगा. पर ये ध्यान रखने वाली बात है कि हमको इन सब का नाम याद करने की जरूरत नहीं है. आई डोंट थिंक सो दैट इट इज रेलेवेंट फॉर यू टू रिमेंबर द नेम ऑफ दीज 2 जेंटलमैन. पी साइनाथ का नाम याद रखिए, ये काफी होगा. इतनी डिटेल में शायद पूछेंगे नहीं, बहुत कम चांसेस है. इट विल बी मोर लाइक ओके कि अपने माइंड में थोड़ा क्लटर कर लिया कि बिकॉज यू हैव टू रिमेंबर लॉट ऑफ थिंग्स. सो उन सब के नाम याद करने की जरूरत नहीं है. बट स्टिल इफ यू आर इंटरेस्टेड, कहीं आपको लगे कि हमने यहाँ पे पढ़ाया नहीं, हमने यहाँ पे इंक्लूड नहीं करा, तो दैट्स व्हाई वी इंक्लूडेड दिस. तो इन्होंने जो प्राइज जो देते हैं, ये जो कमेटी है, इन्होंने रिकॉग्नाइज करा है कि इन्होंने रूरल एरियाज में काफ़ी रिसर्च करी है और काफ़ी चेंज लाया गया है, तो इस वजह से इनको अवार्ड दिया गया है. सो दीज आर द 3 रेसिपिएंट्स एंड इन्हें फाइनली अभी तो अनाउंस करें और सितंबर में इनको ये अवार्ड दिया जाएगा. सो अगेन दिस न्यूज विल अपीयर. तो अब पढ़ लेते हैं फ्यूकोका प्राइज, FUKUOKA प्राइज. इस प्राइज के बारे में पढ़ लेते हैं. सो देयर इज अ सिटी इन जापान बाय द नेम ऑफ फ्यूकोका. इसके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे. तो इसने ये अवार्ड एस्टैब्लिश करा था एंड इट वाज फर्स्ट गिवन इन द ईयर 1990. इट इज गिवन एनुअली. ये इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है. इट इज गिवन एनुअली टू इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस. तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिविजुअल्स को ही दिया जाता है, इवन ऑर्गेनाइजेशंस कैन बी गिवन दिस अवार्ड. एंड दिस इज गिवन, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ गिविंग दिस अवार्ड? To those individuals and organizations who play a key role in preserving Asian culture and to create a framework whereby which Asian people interact among themselves. तो वहाँ पे जो mutual learning होती है, जो भी key information होती है, so as to those organizations and those people who play an important role in preserving the Asian culture and ensuring that the teachings or the best practices can be exchanged among the Asian countries. So ये background है, ये इसका ऑब्जेक्टिव है फ्यूकोका प्राइज का. एंड एज आई सेड दैट द प्राइज इज गिवन इन 3 कैटेगरीज एवरी ईयर. फर्स्ट इज ग्रैंड, सेकंड इज एकेडमिक एंड थर्ड इज आर्ट एंड कल्चर. तो पी साइनाथ को ग्रैंड प्राइज मिला गया है. एंड एज आई सेड दैट द प्राइज वाज फर्स्ट गिवन इन 1989 में शुरू कर दिया था प्राइज के प्रोसेस को क्रिएट करना, बट इट वाज फर्स्ट अवॉर्डेड इन द ईयर 1990. एंड एज ऑफ नाउ इन द लास्ट 30 years a total of 115 people from 28 countries have received the award. ये है आपका. And as I said that in the Hindu newspaper it was mentioned that 11 Indians as of now have received the prize. But according to our research,
13 Indians have received the prize, and the first recipient was Ravi Shankar, a sitar player, the famous sitar player who has also been awarded Bharat Ratna by the government of India. So he was the first recipient. Then Manna Dey, a musician, and he played a major role in infusing classical music into the Bollywood. So he was a classical musician from the, I think, Bhendi Bazaar घराना. So he was a Bengali. तो इन्होंने लेकिन बॉलीवुड में भी इनका काफी मेजर रोल रहा है. Then Padma Subramaniam, a traditional dancer. Romila Thapar, historian. अमजद अली खान, सरोद प्लेयर, जो सरोद आपका इक्विपमेंट होता है उसको प्ले करते हैं ये. आशीष नंदी, अ सोशल एंड कल्चरल क्रिटिक. तो साइकोलॉजिस्ट भी हैं, फिलोसोफर भी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं, एंड ही इज रिगार्डेड एज द सोशल एंड कल्चरल क्रिटिक. देन पार्था चटर्जी, a political scientist as well as a historian. So these are some of the few names, and the rest of the names are Vandana Shiva in the field of environmental philosophy, Nalini Malini in the field of contemporary art, Ramchandra Guha, जिनकी आप लोग सारे हम सब जो यूपीएससी की फील्ड में काम करते हैं या फिर सारे स्टूडेंट्स हैं उनके इंडिया आफ्टर गांधी तो बिल्कुल हम रट्टे मार के. सो वी आर ग्रेटफुल टू दिस फेलो फॉर राइटिंग दैट ब्यूटीफुल बुक. आप लोगों ने भी इस पर बिल्कुल पढ़ा होगा, याद करा होगा, रट्टे मारे होंगे. तो रामचंद्र गुहा की बुक जो है इंडिया आफ्टर गांधी, उसको तो हम पढ़ाएंगे ही आपको जब पोस्ट इंडिपेंडेंस का टॉपिक डिस्कस करेंगे. सो ग्रेट फेलो. एंड अगेन फ्रेंड्स, मैं साथ में ये कहूँगा कि इफ यू आर लाइक रीडिंग पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री, प्री इंडिपेंडेंस हिस्ट्री के लिए तो बिपिन चंद्रा इज रियली ग्रेट, बट पोस्ट इंडिपेंडेंस के लिए आई वुड प्रेफर रामचंद्र गुहा ओवर बिपिन चंद्रा. डू रेफर बिपिन चंद्रा ऑल्सो, बट दैट इज लाइक बिट बायस्ड एंड इनकम्प्लीट. रामचंद्र गुहा, आई वुड से ही हैज रिटन इन अ वेरी ब्यूटिफुल, सिंपल एंड अनबायस्ड मैनर, और साथ में वो अपडेटेड भी है. तो आई वुड रिकमेंड कि उस बुक को आप रेफर करिएगा. ठीक है. एंड देन द ग्रेट AR रहमान. साथ में फिर एक है तीजन बाई. शी वॉज द सेकेंड लास्ट रेसिपिएंट ऑफ दिस अवार्ड. I think A.R. Rahman doesn't need any recognition, but those of you who don't know about it, so he is a great musician who contributes to the Indian cinema. Then Tijan Bai, so she is an exponent of the Pandavani. ये आपका कल्चर रिलेटेड पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, तो सोचा इसके बारे में भी बता देता हूँ. सो पंडावनी इज अ ट्रेडिशनल परफॉर्मिंग आर्ट फॉर्म फ्रॉम छत्तीसगढ़. तो यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि यह आर्ट फॉर्म कहाँ से ओरिजिनेट हुई है, तो छत्तीसगढ़ से. So it is a performing art in which she enacts tales from the Mahabharata with musical instruments. And जो इनका की म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है वो एक्चुअली एक भीम करके या फिर भीमा जैसे कहा जाता है. तो भीम तो पांडव में थे ही, महाभारत में जो भीम थे, तो उन्हीं के नाम पे एक इंस्ट्रूमेंट भी है, एक लकड़ी का बड़ा सा होता है, एंड उसी को अकेले ऐसे प्ले करती रहती है. तो वो भीम करके है, ये इनका म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है. सो शी इज एन एक्सपोनेंट ऑफ पंडावनी. इन्हें सारे काफी मेजर अवार्ड्स मिले गए हैं, शायद इनका नाम कम सुना होगा, बट आई थिंक इन्हें पद्म विभूषण तक मिला हुआ है. तो ये तीजन बाई हैं. तो पंडावनी फ्रॉम छत्तीसगढ़ एंड फ्रॉम द टेल्स ऑफ महाभारत. और किसी की भी टेल्स इंक्लूड कर सकते हैं, पर मेनली महाभारत की जो कहानी है वही सुनाती हैं. एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंड द टॉप की फोकस ऑफ आवर लेक्चर, देन पलगुमी साईनाथ, हु वॉन इन द फील्ड ऑफ जर्नलिज्म, जिनको अभी रूरल अफेयर्स के कंटेक्स्ट में मिला था. तो ये हमारे पास्ट रिसिपेंट हो गए. अगेन एज आई सेड दैट यू कैन काउंट ऑल्सो. सो दीज आर द 13 पास्ट रिसिपेंट्स. तो हिंदू में गलत दिया गया है. सो दोज ऑफ यू, इफ यू आर इन केस इफ यू आर टेकिंग क्लासेस फ्रॉम एनी वेयर ऑफ, इफ यू आर फॉलोइंग एनी करंट अफेयर्स, तो जस्ट चेक, यू कैन क्रॉस चेक अबाउट फ्रॉम विद रिस्पेक्ट टू दिस लेक्चर कि वो गलत है या फिर सही है, या फिर उन्होंने भी एडिशनल रिसर्च करी है. एंड फ्रॉम देयर यू कैन सी लाइक व्हाट ऑल डिफरेंस we make over here by conducting thorough research along with my team members. तो ये आपके इंडियन रेसिपेंट्स हो गए आपके. अब हम कर लेते हैं डिस्कस फ्यूकोका के बारे में. जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि फ्यूकोका जो प्राइस है वो आपका फ्यूकोका सिटी के नाम पे है, एंड दिस इज द लोकेशन ऑफ द सिटी. ये जापान का आइलैंड है आपका. तो फ्यूकोका आपका यहाँ पे लोकेटेड है, बिल्कुल साउथ में. तो ये आप ध्यान रखना, ये ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से भी आ सकता है. सो इंस्टेड ऑफ आस्किंग अ क्वेश्चन ऑन आपका अवार्ड के ऊपर, क्योंकि उन्हें लगेगा चलो ये तो सब हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो आप लोगों को पता होगा, पर वो ज्योग्राफी के कंटेक्स्ट में पूछ सकते हैं. तो ये आपका यहाँ पे लोकेशन है, सो दे कैन आस्क. एंड दिस इज द मैप ऑफ जापान. जापान के जो 4 मेजर आइलैंड आते हैं, वैसे कुछ और भी आइलैंड्स है, पर दीज आर द 4 मेन आइलैंड्स. होकाइडो सबसे नॉर्थ में, होन्शू जो सबसे बड़ा आइलैंड है मिडल में, देन ऑलमोस्ट साउथ में आपका है शिकोकू,
and Kyushu. So these are the four islands: Hokkaido, Honshu, Shikoku and Kyushu. तो ये आपको सीक्वेंस याद रखनी है. ये ज्योग्राफी में भी पूछ सकते हैं कि कौन से आइलैंड कहाँ पे लोकेटेड है, इन केस दे वांट टू टेस्ट योर नॉलेज अबाउट जापानीज कल्चर. तो होकाइडो, होन्शु, शिकोकू एंड क्यूशु. तो इस आइलैंड में क्यूशु, तो एज यू कैन सी ये यहां पे, ये जो आइलैंड है, इस आइलैंड पे, क्यूशु के आइलैंड पे, यहां पे आपका फ्यूकोका आपकी लोकेटेड है. तो ये मैप मार्किंग में भी आ सकता है. सो जस्ट रिमेंबर, वो ये भी पूछ सकते हैं कि कौन सी पहली तो कौन सी कंट्री में ये अवार्ड आपको प्रेजेंट करती है, और दे कैन गो मोर इनटू डीप एंड दे कैन आस्क ऑन विच आइलैंड इज क्यूशु लोकेटेड, ऑन विच आइलैंड फ्यूकोका इज लोकेटेड, और दे कैन आस्क अबाउट द सीक्वेंसिंग कि कौन सा आइलैंड कहाँ पे लोकेटेड है, कौन सा आइलैंड आपका जापान में है. सो दिस इज रिमेंबर फ्रॉम योर ज्योग्राफी, मैप मार्किंग होती है. सो एज आई सेड दैट फ्यूकोका इज द कैपिटल सिटी ऑफ द फ्यूकोका प्रीफेक्चर. जैसे आपकी प्रोविंसेस होती हैं, आपकी स्टेट्स होती हैं, उसी तरीके से जापान में आपके प्रीफेक्चर होते हैं आपके. तो फ्यूकोका प्रीफेक्चर है, उसी पे फ्यूकोका लोकेटेड है, उसकी कैपिटल है, एंड इट इज लोकेटेड ऑन द नॉर्दर्न शोर ऑफ द जापानीज आइलैंड ऑफ क्यूशु, जो मैंने आपका मैप पे बताया था. एंड द सिटी इज बिल्ड अलोंग द शोर्स ऑफ हकाता बे. सो ये आपका इंपॉर्टेंट है. वैसे क्यूशु आइलैंड पे है, और साथ में अगर हम सी के बारे में देखें तो यहां पे हकाता बे है आपकी. तो यहां पे आपका लोकेटेड है, ये ध्यान रखना आप. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब हम पी साइनाथ के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि इन्होंने क्या क्या काम करे हैं, इनकी लाइफ के बारे में भी पढ़ लेते हैं. सो दे कैन, इंस्टेड ऑफ आस्किंग अ क्वेश्चन ऑन द अवार्ड, दे कैन आस्क अ क्वेश्चन ऑन पी साइनाथ. सो एज आई सेड, हिज फुल नेम इज पलागुमी साइनाथ एंड ही वाज बोर्न इन 1957 एंड ही इज एन इंडियन जर्नलिस्ट. एंड इन्होंने रूरल इश्यूज पे, जो फार्मर एजिटेशंस हो गए या फिर ड्रॉट के रिलेटेड हो गए, तो जो भी रूरल इंडिया में के रिलेटेड कुछ भी इश्यूज है, तो इसके बारे में इन्होंने अपनी लाइफ भर इन्होंने कैंपेन करा है, स्टडीज करी हैं. एंड ही इज द फेमस ऑफ द book by the name of Everybody Loves a Good Drought. So all the articles which were written by him in the past, so that have been compiled in this book. I think this book was released in 2000 or something, and on the basis of this book he was the recipient of the Ramon Magsaysay Award in 2007. तो ये बुक इन्होंने पब्लिश करी थी, एंड इनका जो पहले भी जो इनका काम था उसको भी रिकॉग्नाइज करा था. इनकी यही इकलौती एक मेजर बुक है, बाकी तो इनके आर्टिकल्स है. तो जो इनके सारे मेजर आर्टिकल्स है वो उस बुक में इन्वॉल्व है. कुछ लोगों ने शायद आपको रेफर भी करा होगा यूपीएससी के लिए, या फिर आप लोगों ने पढ़ी भी होगी, एवरीबडी लव्स अ गुड ड्रॉट. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रख लेना. सो इंस्टेड ऑफ आस्किंग अ क्वेश्चन ऑन द पी साइनाथ या फिर फ्यूकोका प्राइस पे, दे कैन आस्क अ क्वेश्चन ऑन दिस, एवरीबडी लव्स अ गुड ड्रॉट. एंड दोज ऑफ यू हु आर लाइक प्रिपेयरिंग फॉर हिंदू सिंस एजेस, सो आप लोगों ने इसके पढ़े भी होंगे कि हिंदू न्यूज़पेपर में इनके आर्टिकल्स काफी आते थे. सो ही वाज द रूरल अफेयर्स एडिटर until he resigned in 2014. एंड अगर कुछ और इंफॉर्मेशन चाहिए तो अगर देखें तो ही वाज इज द ग्रैंडसन ऑफ इंडियन पॉलिटिशियन एंड फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वीवी गिरी. तो वीवी गिरी आपके इंडिया के प्रेसिडेंट थे, तो उनके भी ये पोते हैं, यानी कि ग्रैंडसन है. एंड एज आई सेड, एंड लास्ट एक और इंफॉर्मेशन इनके बारे में, ही फाउंडेड द PARI, परी. तो जो नन्ही परी हम इनके बारे में पढ़ते रहते हैं, पर ये दूसरी टाइप की परी है. तो ये है पीपल्स आर्काइव ऑफ रूरल इंडिया. सो दैट वाज फाउंडेड इन 2014. तो 2014 तक ये हिंदू के रूरल एडिटर थे, उससे रिजाइन करा, फिर उन्होंने पीपल्स आर्काइव ऑफ रूरल इंडिया इन्होंने फॉर्म करा. इट इज एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दैट फोकसेस ऑन सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी एंड रूरल अफेयर्स, पॉवर्टी और जो भी उसके रिलेटेड है. तो ये ग्लोबलाइजेशन का काफी क्रिटिकल रहे हैं, WTO के काफी क्रिटिकल रहे हैं. तो ये जो सारे इश्यूज हैं वो इनके यहाँ पे कवर होते हैं. So with this friend, we have covered the topic of Fukuoka Prize. Again, if you want to have a quick recap that what all have we covered. So first I mentioned that who all are the recipients of the 2021 prize. So P. Sainath won in the grand category. Academic prize आपको मिला था Kishimoto Mio of Japan, and art and culture की कैटेगरी में मिला था आपका Prabda Yoon of Thailand. ये था. फिर हमने इसके फ्यूकोका प्राइस के बारे में पढ़ा था कि 1990 में इसको स्टैब्लिश करा गया था. फ्यूकोका करके जो आपका प्रीफेक्चर है वो आपको अवार्ड करती है
एंड इट इज गिवन एनुअली सिंस 1990 एंड इसे 3 कैटेगरीज में दिया जाता है, ग्रैंड, एकेडमिक, आर्ट एंड कल्चर। इसको अभी तक 13 इंडियंस को ये अवार्ड मिला गया है। रविशंकर, पंडित रविशंकर जैसे कहते हैं, फेमस सितार प्लेयर, तो ही इज नो लॉन्गर, तो उन्हें ये पहला अवार्ड उन्हें दिया गया था 1990s में। फिर उसके बाद मन्ना डे, पद्मा सुब्रमण्यम, रोमिला थापर, अमजद अली खान, आशीष नैंडी, पार्था चैटर्जी, वंदना शिवा, नलिनी मालिनी, रामचंद्र गुहा, A.R. रहमान, तीजन बाई, a famous exponent of Pandavani, which is a art form, traditional art from Chhattisgarh, in which the tales from Mahabharata are enacted, and P. Sainath is the latest recipient. एक famous जो मुझे लग रहा था उनको तो मिला ही होगा, by the name of M.S. Swaminathan, the father of Indian Green Revolution। तो वो इस मुझे लग रहा था कि शायद उनको मिला होगा, पर उनको आज तक अवार्ड नहीं मिला। सो दे कैन आस्क अ क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस कि इनको ये अवार्ड मिला है, नहीं मिला, सो नहीं मिला इनको। एंड देन आई डिस्कस द ज्योग्राफी ऑफ फ्यूकुओका कि ये हकाता बे पे लोकेटेड है, के पास लोकेटेड है, एंड इट इज लोकेटेड ऑन द आइलैंड ऑफ क्यूशू इन जापान। ये आपके बाकी के आइलैंड है, शिकोकू, होन्शू, होकाइडो। एंड देन फिर मैंने पी साईनाथ के बारे में बताया था कि ही इज द ऑथर ऑफ द बुक बाय द नेम ऑफ एवरीबडी लव्स अ गुड ड्रॉट, and he is also the recipient of the Roman Magsaysay Award in 2007. So friends, with this I would like to end my lecture, and before ending my lecture I want to make important announcement that on 7th of July AQ Bias is launching its foundation batch, and under which 800 hours of classes of general studies for prelims as well as mains will be provided, out of which 80 hours of current affairs classes will be there. Apart from this, we are also launching optional batches for history, geography, polity, sociology, and PubAd. So, if you have any doubt, then you can always contact us. These are our contact numbers. You can have a look at them. And this is our address. You can always reach out to us. If you have any doubt, then please let us know. We will be always there to clear all the doubts. And if you like the lecture, then please press the like button, share it, and subscribe to the channel of AQ Bias. Spread the word among your friends. And if you have any feedback, then you can type in the comment box, or you can always reach out to us. Okay, friends. So this is Deepak Singh on behalf of AQ Bias. Bye.